नहीं है। कैसे? जैसे न उम्र का, न जात का, न धर्म का, न खान पीन का, न वेशभूषा का। देखिए यहाँ सब लोग अपने अपने तरीके से जो कपड़ा जिसको पसंद है, लाल पीला हरा, सब लोग पहन के आए हैं। यहाँ कौन कैसा है, क्या जानता है, क्या पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई बंधन नहीं है। कोई भी इस जगत में जो भी इंसान है, अगर वो अपने को मानव कहता है, वो सब लोग शिव को गुरु बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी अच्छाई इस शिव चर्चा में है कि कोई शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तीन सूत्र को करने में कोई शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है। यहां बस साहब एक ही चीज पर जोर देते हैं कि आप लोग शिव को गुरु बना लीजिए और उस बात पे ठहर जाइए, उस बात पे ठहर जाइए। देखिए जितने भी हमारी धार्मिक किताबें, हमारे वेद पुराण यही कहते हैं कि बहुत लोगों ने गुरु बना के शिष्य बने और अथक प्रयास किया, उन्होंने बड़ी मेहनत किया, बड़ी तपस्या किया। जब अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तब उनको ज्ञान मिला। आप देख लीजिए सिद्धार्थ गौतम जी का, जो आगे चल के भगवान बुद्ध बने, एक राजा के बेटे थे और जब घूमते घूमते टहलते टहलते तपस्या करते करते उनको बोध गया में उनको ज्ञान मिला। और वो जो अंगुलीमाल जो डकैत था, जो डकैती मारता था और जिसको लूटता था उसकी अंगुली भी काट लेता था एक, उसके पास जब महात्मा बुद्ध जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अरे अंगुलीमाल, वो कहा कि आप तो हमसे डर ही नहीं रहे हैं, सब लोग तो आता वो थर थर कांपता है, आप तो डर ही नहीं रहे, नहीं जानते मेरा नाम अंगुलीमाल है? कहा नहीं, मैं तो नहीं डरता हूं, मैं क्यों डरूं? कहा अरे सब लोग तो बहुत डरते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने अंगुलीमाल से कहा, ये बताओ अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? और वहां पर उन्होंने उसको ज्ञान दिया और अंगुलीमाल से वो अंगुलीमाल संत हो गया और डकैत से संत हो गया। तो साहब का ये कहना है कि आप शिव को गुरु बना के ठहर जाइए, उस पे रुक जाइए, उस पे विश्वास करिए, यानी कि उनको अपना मान लीजिए। जैसे कि हमारे घर में हम अपना एक रिश्ता कायम किए हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, आजी हैं, पुत्र है, बहन है, सारे रिश्ते हम कायम किए हैं। और जिससे जो रिश्ता करते हैं हम उससे वही निभाते हैं। जैसे जब हम माँ को देखते हैं, हमारे अंदर पुत्र का भाव जग जाता है और ममत्व तो जग जाता है, माँ को भगवान के बराबर समझते हैं। बहन है, बहन को देखते ही बहन का भाव जग जाता है, पत्नी के साथ पत्नी का भाव जगता है। तो साहब का कहना है कि आप उनको गुरु बना के वहां ठहर जाइए और आपके अंदर एक भाव हो जाए कि हम शिव के शिष्य हैं। और शिष्यता कैसी होना चाहिए, अभी विस्तार से आराधना गुरुवान ने बताया कि आपको अनुशासित होना पड़ेगा। और शिव हमारे गति हैं, गंतव्य हैं और गुरु हैं। शिव ही हमारे गति हैं, गंतव्य हैं और गुरु हैं। आप लोग कोशिश करिए कि साहब की जो शिष्यानुभूत है उसको जरूर पढ़िए। आप लोग साहब श्री की जो शिव चर्चा है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उसको आप लोग जरूर सुनिए, चाहे हफ्ते में एक ही दिन ही सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। जब आप अपने कानों से सुनेंगे उनकी चर्चा को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे शिष्य बन जाएं और हम अपने गुरु की दया हम कैसे पा सकते हैं। साहब ने कहा कि आप गुरु बना के ठहर। साहब तो कई बार आप उनकी चर्चाओं को सुने होंगे, वो बार बार कहते हैं कि भैया तनी जान लो कि मैंने कैसे शिव को गुरु बनाया। उन्होंने बार बार उस कहानी को बताते हैं कि मैं शमशान में था, 2 बजे रात की बात थी, पूस की रात थी, घरघोर ठंडक थी, और मेरे मन में ख्याल आया, क्योंकि साहब तो गए थे चमत्कार सीखने, तिनके का